ऐसे आप सिर्फ फाट मार के करोड़ों कमा सकते हो। यात्री कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2। रेलवे अनाउंसमेंट में सुनाई देने वाली ये आवाज आखिर किस महिला की है? एप्पल का मैकबुक आपको गोली लगने से बचा सकती है, लेकिन वो कैसे? और जिब्रा क्रॉसिंग को जिब्रा का नाम ही क्यों दिया गया? अगर आप थोड़े से भी वीडियो को स्किप किए तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, इसीलिए बने रहना वीडियो के एंड। नंबर 20, ये फैक्ट काफी जबरदस्त है। इंदौर के रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर पीके चांद जी ने एक कमाल का सीलिंग फैन डिजाइन किए हैं। जो कोई भी इस फैन के ऊपर सुसाइड करते ही ये फैन नीचे आ जाएगी। वाओ, यानी सुसाइड करने वाले की गले में फंदा लटकेगा ही नहीं। डॉक्टर पीके चांद ने बताया कि सुसाइड के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के चलते उन्होंने लगातार 3 साल के मेहनत के साथ इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से इस गैजेट को तैयार किए हैं। फैन में लगने वाला यह गैजेट सुसाइड को रिड्यूस करने के साथ साथ फैन को साफ करने में बहुत ही आसान कर देती है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 19, आप इस फोटो को देखो एंड बताओ ये क्या है। 2009 में हमारे इंडियन डॉक्टर आशीष रवंडले जी ने लगातार 3 घंटे के सर्जरी के दौरान एक पेशेंट के लेफ्ट किडनी से करीब 1,72,155 स्टोन्स निकाले थे एंड इनका ये काम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये देखने में काफी डरावना सा लगता है ना। नंबर 18, मैकबुक की बैटरी आपको गोली लगने से बचा सकती है। दरअसल एप्पल ये दावा करती है मैकबुक्स बुलेट प्रूफ होते हैं। अगर आप इसे बैग में कैरी करके कहीं ले जा रहे हो, अगर आपको कोई पीछे से गोली मारता है तो मैकबुक के बैटरी इस गोली को रोक देती है, लेकिन ये सिर्फ 22 कैलिबर एंड 9mm हैंडगन की बुलेट को ही रोक सकती है। जब इसे टेस्ट किया गया AK-47 के साथ, तब मैकबुक के चीथड़े ही उड़ गए। नंबर 17, आप सभी ने मैंगो तो खाए होंगे और खाएंगे भी, क्यों नहीं। इतना टेस्टी फ्रूट जो है। अब आप इस इमेज को देखो। हमारे इंडिया में करीब 12 प्रकार के आम पाए जाते हैं, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। एंड ये मैंगोज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के मैंगोज उगाए जाते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 16, ये फैक्ट काफी कमाल का है। 2004 में एक कनाडियन वुमेन मैरी अपने फार्म में जब गाजर का खेती कर रही थी और उस वक्त उनकी डायमंड वेडिंग रिंग कहीं खो गई एंड इस बात पे उनको बहुत ही दुख हुई। आप यकीन नहीं करोगे, 13 साल बाद उनकी बहू जब गाजर लाने वही फार्म में गई, वही रिंग उसे मिल गई एंड वो रिंग एक गाजर में इस तरह से लगा हुआ था। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। नंबर 15, ये काफी मजेदार है। अगर आप अपने पीसी में लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट दबा के एंटर दबाते हो, उसके बाद जब भी आप किसी नंबर को टाइप करोगे तो आपके पीसी से बीप साउंड प्रोड्यूस होगा। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। नंबर 14, आपने इलोन भैया का टेस्ला कार के बारे में तो सुना होगा एंड अभी तो टेस्ला फोन भी आने वाला है। क्या आपने कभी टेस्ला बेबी के बारे में सुना है? दरअसल बच्चे का जन्म उस वक्त हुआ जब महिला अपने पति के साथ 3 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने ले जा रही थी। उस वक्त महिला को लेबर पेन शुरू हुआ था, लेकिन ट्रैफिक के चलते वो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। उसके बाद महिला के हस्बैंड ने गाड़ी को ऑटो पायलट मोड में सेट करके पीछे सीट पे चले गए अपने वाइफ को संभालने के लिए। देखते ही देखते उन्होंने एक बेबी को गाड़ी में ही जन्म दे दिया। तब से लेके इस बेबी का नाम टेस्ला बेबी रखा गया। नंबर 13, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अक्सर कोई नॉर्मल इंसान खुद पहले किसी काम का शुरुआत नहीं करता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा नई शुरुआत कर दे तो उसी काम को वही नॉर्मल इंसान को अपना फ्यूचर दिखाई देने लगता है, जिसको हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। नंबर 12, पेड़ काटो पानी पियो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इस पेड़ का नाम है टर्मिनेलिया एलिप्टिका और ये पेड़ ज्यादातर साउथर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जिस तरह आपके घर के नल से पानी निकलती है, उसी तरह इस पेड़ को काटने से पानी निकल रही है। इस जंगल से गुजर रहे हर एक इंसान अपने प्यास को मिटाने के लिए इस पेड़ को काट के पानी पीते हैं। सच में ये पेड़ काफी गजब है। नंबर 11, आपने अपने लाइफ में अलग अलग टाइप के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखे होंगे, जैसे कि लंबा नेल, छोटा इंसान, कोई मुंह में कुछ भी घुसड़ देता है तो कोई सांप। तो आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे लंबे समय तक सुसु करने का रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे लंबे समय तक मूतने का रिकॉर्ड था 508 सेकेंड। दैट्स ऑलमोस्ट 8.5 मिनट्स। वैसे ही आप अपने टंकी खाली करने में कितना टाइम लेते हो? नंबर 10, इस ट्रिक से आपका केक प्लेट में चिपकेगा ही नहीं। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम माइक्रोवेव से केक या पिज्जा वगैरह बना के निकालते हैं तो वो प्लेट में कुछ इस तरीके से चिपक जाता है और ये बेकार दिखने के साथ साथ हमारे खाना खराब हो जाती है। अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो तो आपको एक बड़ा सा गर्म पानी से भरा हुआ बोल लाना है। उसके बाद आपका बनाया गया केक की प्लेट को इस गर्म पानी के ऊपर रख दीजिए। इससे आपका केक या पिज्जा कभी भी प्लेट में चिपकेगा ही नहीं। क्यों, है ना अमेजिंग? ये ट्रिक अपने मम्मी को जरूर बताना। नंबर 9, अभी आप इसे
ये देखो, ये शायद इसकी जीएफ है। इसने मैसेज किया, बेबी मैंने सुना तुम इंग्लिश में फेल हो गए। उसके बाद इसने लिखा, हु टेल्ड यू इट्स अनपॉसिबल, आई सॉट द रिजल्ट यस्टरडे, आई पास्ड अवे। शाबाश बेटा। जीएफ ने लिखा, ओके ओके बाय जान, बाय बाय, गॉड ब्लास्ट यू। नंबर 8, क्या आपको पता है जो पिग्स होते हैं यानी सुअर, उन्हें कभी भी पसीने नहीं आते हैं क्योंकि उनके बॉडी में कोई स्वीट ग्लैंड्स यानी पसीने आने वाली ग्रंथि है ही नहीं। इसीलिए वो अपने गर्मी मिटाने के लिए पानी और कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पिग्स कभी भी आसमान के तरफ नहीं देख सकते क्योंकि उनके फिजिकल बनावट ही ऐसे ही होते हैं, वो चाहकर भी आसमान के तरफ नहीं देख सकते। नंबर 7, ये फैक्ट सुन के आपको अपने इंडिया पे बहुत ही गर्व महसूस होगा। अमेरिका में 38% डॉक्टर्स एंड 20% साइंटिस्ट इंडियंस है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नासा में 36%, माइक्रोसॉफ्ट में 28%, IBM में 17% एंड इंटेल में 13% हमारे इंडियंस ही है। हमारे भारत माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, अगर आप एक दिन में कम से कम 15 मिनट की एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जिंदगी के 3 साल ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ आपको सोने की बीमारी है, ठीक से नींद नहीं आती, तो वो भी ठीक होने की चांसेस हो जाती है। और भी करोड़ों फायदे हैं एक्सरसाइज के, इसीलिए सुबह सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना। नंबर 5, जापान के लोग कभी भी सिग्नेचर करने का कष्ट नहीं उठाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ किसी जरूरी काम को करना हो तो सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। दरअसल जापान में हर एक इंडिविजुअल लोगों के पास एक पर्सनल स्टाम्प होता है। स्टाम्प्स को हांको कहा जाता है। वहाँ के हर एक इंसान प्रॉपर्टी खरीदने से लेके हर एक जरूरतमंद काम के लिए इस हैंको का यूज करते हैं। क्या हमारे इंडिया में भी हैंको का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 4, रेलवे अनाउंसमेंट में सुनाई देने वाली ये सुंदर सी आवाज आखिर किस महिला की है? कृपया ध्यान दीजिए, अजमेर के रास्ते काठगोदाम से चलकर। अनाउंसमेंट छोटे स्टेशन से लेके बड़े स्टेशन पर सुनाई देती है। कई लोगों को लगता है ये वॉइस कंप्यूटराइज्ड होती है। ये सही भी है, ये एक कंप्यूटराइज्ड आवाज है। असल में ये आवाज सरला चौधरी की है। सरला चौधरी ने 1982 में रेलवे में एक पद के लिए अप्लाई किया था और एग्जाम देने के बाद डेली बेसिस पर उनकी अपॉइंटमेंट कर ली गई थी। सरला इस पद पे अभी नहीं है, इनकी रिटायर्ड हो चुकी है, लेकिन उनकी प्री रिकॉर्डेड आवाज हम अभी भी अनाउंसमेंट में सुनते आ रहे हैं। नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा कोई भी कंपनी कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती। कुछ ऐसा ही किया सोनी कंपनी ने। अब होता है क्या है कि हर कंपनी अपने MP3 वॉकमैन को वाटर प्रूफ होने का दावा करते हैं। जब लोग उसे खरीदते हैं तो वो फेक निकलते हैं। सोनी ने क्या ये कि अपने MP3 वॉकमैन को वाटर प्रूफ साबित करने के लिए इसे पानी के बोतलों में बेचने लगा और देखते ही देखते सोनी की वॉकमैन बहुत ही फेमस हो गई। नंबर 2, आखिर जिब्रा क्रॉसिंग में जिब्रा के साथ क्या कनेक्शन? इसके जगह कोई और एनिमल तो हो सकता था, लेकिन ये जिब्रा ही क्यों? तो मैं बता दूं दोस्तों, जिब्रा क्रॉसिंग के फाउंडर ब्रिटिश संसद के जेम्स गलगन को कहा जाता है, जिन्होंने 1948 में देश की ट्रांसपोर्टेशन और रोड रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। तब उनके मन में एक आइडिया आया, रोड का कलर तो ब्लैक है, अगर हम इसे व्हाइट कलर से लाइन कर देंगे तो रोड क्रॉस करते टाइम हर एक यात्रियों को आंखों में ये व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करेगा। इस वजह से एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने देखा और सोचा कि ये कलर तो पूरा का पूरा जिब्रा की तरह दिख रहा है। तब से वो इसका नाम जिब्रा क्रॉसिंग रख दिया। यही इसका मेन रीजन है। जिब्रा क्रॉसिंग जिब्रा के साथ दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। नंबर 1, अमेरिका के टीवी स्टार स्टेफनी मट्टो ने अपने दिमाग से एक ऐसा बिजनेस निकाला जिसको सुनने के बाद आप यही कहोगे। उन्होंने अपनी पेट की गैस को एक जार में बंद करके ऑनलाइन बेचने लगी और कमाल तो तब हो गया कि इतने ऑर्डर आए कि वो ये डिमांड पूरी नहीं कर पाई। लगभग $2 लाख यानी 1,50,00,000 रुपए इन्होंने सिर्फ हार्ट बेचकर कमाए थे। पैसों के चक्कर में इन्होंने पेट की गैस को रोकने के वजह से ये बीमार हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने इनको ये सब करने के लिए मना कर दिया। वाह रे वाह, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। हमारे नेक्स्ट वीडियोस आने तक यू कैन चेक आउट दिस वीडियोस, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं।